एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब सभी को मेरा प्यार। मैं आपका रमन शर्मा। आईएल्स की स्पीकिंग की बात करते हैं तो बड़े डाउट सामने आते हैं कि सर एग्जाम कैसे होगा, कैसे बैंड स्कोर बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। जब हम आईएल्स की स्पीकिंग की बात करते हैं तो बच्चों को हमेशा क्या लगता है, बहुत डर लगता है। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए एक वीडियो ऐसा लेके आया हूं जिससे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आईएल्स का जो एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन जो हॉल होता है, वहां पे आईएल्स का स्पीकिंग कैसे होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से जवाब देना है, कैसे आपके बैंड स्कोर बढ़ेंगे, कौन कौन सी आपने गलतियां नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आपको वो वैल्यू सिखाऊंगा जो बच्चे 5 बैंड लेके आते हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो उनका 1 या 2 बैंड है वो इंक्रीज होना चाहिए। मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल होगा, बिना कट बाय इस वीडियो को देखना। और डेफिनेटली इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स। और सबसे बड़ी बात, आज का जो स्पीकिंग है वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है यादप्रीत, एक पाटड़ा के नियर एक विलेज है, वहां से बिलोंग करता है। और यादप्रीत जब मेरे पास आया था तो इसकी जो स्पीकिंग थी वो इतनी वैल्यूएबल नहीं थी, ये बहुत डरता था, बोलता भी बहुत कम था। और डेफिनेटली मैंने यादप्रीत को रिकमेंड किया था बेबी कोड एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करता हूं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं आप लोगों के सामने रिजल्ट लेके आया हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक बच्चा जीरो से हीरो बना, कैसे एक बच्चा जो इतना डर के इंग्लिश बोलता था, एक बच्चा जिसको बोलने में या आईएल्स का स्पीकिंग करते वक्त इतना डर लगता था, आज वो फुल कॉन्फिडेंट होके मेरे पास आके बोलता है कि रमन सर मेरा स्पीकिंग आज लेके यूट्यूब के ऊपर डालो। और मैं चाहता हूं कि बच्चों को यह दिखाऊं कि बेबी कोड एप्लीकेशन क्या काम करता है और बच्चे कैसे अपना बैंड स्कोर और अपना कॉन्फिडेंस इस एप्लीकेशन के थ्रू ऊपर लेके जाते हैं। ये बच्चा जब मेरे पास आया था, सच्ची में ये 5 बैंड वाला बच्चा था और कम से कम 1 महीने से 1.5 महीना हो गया इसको प्रैक्टिस करते हुए। और मैं चाहता हूं कि अब ये कितने बैंड वाला बच्चा है, ये मैं नहीं बोलना चाहता, ये आप लोग डिसाइड करना कि इसकी परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया है। पहले हम पूरा आईएल्स का स्पीकिंग का टेस्ट लेंगे और उसके बाद मैं चाहूंगा कि यादप्रीत लास्ट में आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि किस तरीके से बेबी कोड ने उसकी लाइफ को बदला है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे बेस्ट। एक पूरे तरीके से हम आईएल्स एग्जाम को अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का IELTS speaking test. Good morning. Good morning, sir. How are you? I'm fine. What about you? I'm good. What's your name? Well, my full name is Yadpreet Singh. Yadpreet. Yes, sir. From where are you? I'm from very small village named Rogla. It is situated in district Sangrur, Punjab. Yadpreet, may I see your ID, please? Yes, sir. Why not? Thank you. Here is my ID. Thank you, Yadvinder. That's a Yadpreet. That's Yes. fine. So I recommend everyone, whenever you are giving your ID to examiner, kindly use your both hands. Never give your ID like this. This is called insult. और जब भी आप लोगों ने एग्जामिनर आपसे आईडी पूछे तो आपने क्या करना है, एग्जामिनर को दोनों हाथों से ऐसे निकाल के देना है। एक बार तो कमाल ही हो गया था, मैंने एक बच्चे को बोला मे आई सी योर आईडी प्लीज, वो बोली नहीं सर ओनली व्हाट्सएप। और मैंने बोला हाथ जोड़े, आईडी का मतलब है आइडेंटिटी, अरे व्हाट्सएप नहीं मांग रहा मैं आपसे। तो दैट्स ओके। Yadpreet, my name is Raman Sharma. I'm your speaking conductor, or I'll conduct your speaking test today. Or we have 10 to 13 minutes, and we have 3 tasks: task 1, task 2, and task 3. In task 1, I'll ask a few questions related to your introduction about your life. Or task 2, I'll ask you one cue card, one story you will have to make. Or in the task 3, I'll ask few questions related to follow-ups. So without wasting a time, I want you must be confident. You speak very loudly, and many of the people who would watch your video, and I want that they must definitely motivate by your videos. So let's talk about task 1, and we are going to talk about studies. Yes, sir. Fine.
What subjects you studied in your senior secondary? Well, I have recently completed my senior secondary education with non-medical stream having subjects such as mathematics, physics and chemistry. Okay. Why did you choose those subjects? Sir, I want to become a naval officer, so these subjects are must to become a naval officer because the test which is conducted to become naval officer is NDA and these subjects are must to give this test. Fine. Do you like these subjects? Well, yes, sir. I am very interested in these subjects because I am very expert at mathematics and I already mentioned that I want to become a naval officer, so that's why I choose these subjects. Fine. So, if I'm going to talk about spend time with others, do you like to spend time with people or with your family? With whom do you love to spend your time? Undoubtedly, family is my priority to spend my leisure time or my weekends as we are very connected with our family, so I prefer to spend my most of time with family because I can learn lots of things from my family members. That's fine. मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस में से देखा है कि आप रेपिटेशन थोड़ी ज़्यादा करो, जैसे फैमिली वर्ड 3-4 बार आ गया, ठीक है, ट्राई करो कि वर्ड्स बार बार सेम रिपीट ना हो, ठीक Okay, है, sir. दैट्स ओके. हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम विद फ्रेंड्स? Well, I like to spend my time with friends in weekends, ऑन वीकेंड्स? on weekends, such as by going with them on cafeteria, वेरी गुड. on cinemas, and the another is going with them for see the matches. Fine. So, would you prefer to study alone or with your friends? In this question, I will prefer to study alone because it is very comfortable for me to concentrate on my study when I study from myself. Okay, means you do not prefer other people while you study. No, sir. Fine. If I'm going to talk about applications, what apps have you recently used? As there are plethora of applications in this era, but I have recently installed Instagram applications in my smartphone because with the help of this application I can show my talent before people and I can remain connect with my friends. What kind of application are you usually interested in? Well, sir, I have already mentioned that I want to learn lots of skills, so I usually prefer to use applications such as YouTube because on the YouTube I can learn lots of skills from YouTubers. Okay, so last one is what was the first application you used? Well, let me recall. It was the application which was told me by my father, and the application was Facebook. My father guided me about Facebook that how to use this application, and that time I installed Facebook application in my smartphone. सो एवरीवन टास्क 1 था जो ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. पहली बात देखो, यादप्रीत कोई फेक एक्सेंट यूज नहीं कर रहा, बहुत आराम से बोल रहा है, बड़ा क्लियर बोल रहा है, और फेक एक्सेंट का मतलब है कि ये सारी चीजें समझ भी आ रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है एग्जाम में. दूसरी बात, आंसर्स का एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा है. हाँ, एक बात पक्की है, देखो कुछ अच्छा होगा तो मैं अच्छा बोलूंगा, कुछ बुरा होगा तो डेफिनेटली मैं बुरा भी बोलूंगा. मेरे को एक दो जगह पे या 3-4 जगह पे कुछ ऐसे लगा कुछ क्वेश्चंस में कि रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने ट्राई करना है कि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपने क्या करना है कि रिपीट नहीं करने वर्ड्स अगेन एंड अगेन. बाकी आप टास्क 1 को बहुत अच्छा परफॉर्म किया और गुड लक फॉर दिस. सो दिस वाज टास्क 1 एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टास्क 2 और इट्स कॉल्ड क्यू कार्ड. हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ योर कंट्री, और बुलेट पॉइंट्स हैं हु ही और शी इज, व्हाई ही और शी इज फेमस,
हाउ डू यू नो हिम और हर, और हाउ यू फील अबाउट हिम। आपको क्यू कार्ड यहाँ पे दिख भी रहा होगा। मतलब बड़ा साफ है कि एक ऐसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपने बताना है जो आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। एग्जाम में हमें क्या होगा कि जब एग्जामिनर ऐसे हमारे पास क्यू कार्ड रखेगा तो वो एक पेज देगा, वो बच्चे को पेज दे देगा, और जो टाइम होगा 1 मिनट का होगा। 1 मिनट में बच्चे ने अपना टॉपिक है वो प्रिपेयर करना है। ये रही आपकी पेंसिल, ये रहा आपका टॉपिक, दैट्स ओके। और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर द स्टोरी, और आफ्टर दैट टिल 2 मिनट यू हैव टू स्पीक, दैट्स ओके। Yes, योर sir. टाइम स्टार्ट्स नाउ, मेक द क्यू कार्ड। जी हाँ, 1 मिनट इसका स्टार्ट हो चुका है। और तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है बेबी कोड एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप हर रोज अपनी आईएलटीएस की प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का सबसे चीपेस्ट ऐप हमने तैयार किया है जिससे हर एक बच्चा अफोर्ड करे और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करे। इस एप्लीकेशन के ऊपर आप क्या क्या है, अपनी मिस्टेक्स को देख सकते हो, ग्रामेटिकली एरर्स को देख सकते हो, अपनी प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हो। कोई भी आपने स्पीकिंग दी और उसको आप अपनी पंजाबी हिंदी में जिसमें भी ट्रांसलेट करके देख सकते हो, अपना रिकॉर्ड रख सकते हो, और किसी को कॉल करके भी देख सकते हो, नए नए वर्ड सीख सकते हो। मतलब एक एप्लीकेशन 250 रुपीज पर मंथ में, और मेरा प्रोमो कोड ये रहा रमन 0007। अगर आप इसको यूज करोगे तो अनलिमिटेड टाइम आप बेबी कोड एप्लीकेशन के ऊपर जितना भी स्पीकिंग दोगे, और सबसे बड़ी बात आपके बैंड स्कोर भी आपको पता चलने वाले हैं। तो डाउनलोड करो बेबी कोड एप्लीकेशन, और डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है। और आपका 1 मिनट भी हो गया। जी हाँ, योर टाइम स्टॉप्स नाउ, प्लीज स्पीक 2 मिनट्स। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे क्यू कार्ड में मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करें, और मैं भी, ठीक है। तो आप प्लीज स्टार्ट कीजिए, आपके पास आपका टाइम शुरू होता है अब। India is a land of celebrities, as we have world's second largest population, as well as we have many popular personalities in our country. So there are so many sections in which persons are famous in my country, such as some of them are famous in film, and some of them are sports person. But here I would like to talk about very famous cricketer named Virat Kohli. वेरी गुड। And as whole the world know about him, and he's constant source of inspiration for millions of the people, as he is leading batsman of my country's team, and also he is right-handed batsman. From since he started his journey, he broken many of the records all over the world. ओके। And furthermore, he is the highest, second highest centuries maker person behind the legendary Sachin Tendulkar. And the another thing which make him very famous is that he is currently married with Anushka Sharma. She is also very famous personality in my country. As many people don't know about him that 30 सेकंड लेफ्ट, कम ऑन। once he was playing for state team, and then he lost his father, and still he play and save his team from losing. And according to me, he is the example of this notion that hard work is key to success. Very good. And I felt about him that he is very he is very big role model for all the youngsters of my country. वेरी गुड। सो एंड करो। So he is the very famous personality in my country. दैट्स ओके। 2 मिनट 5 सेकंड। बड़ा आराम ਨਾਲ बोले, कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं, कोई पीछे नहीं पे। मतलब बड़ा साफ है। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, आप इतने आराम से बोल सकते हो क्यू कार्ड। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड कर सकते हो, मगर इससे ज्यादा नहीं। ये है ना कि अगर आप बहुत तेज बोलोगे 1 मिनट में आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी, तो 2 मिनट कैसे चलेगा। तो ये तरीका कि आपको एग्जामिनर को एक एक अक्षर समझ आएगा। और सबसे अच्छी बात है, आप ऐसा बोले, मैं आपसे बहुत खुश हूं, और मैं चाहता हूं कि
और डेफिनेटली यूट्यूब की भी हमारी फैमिली है, जो वीडियोस देखते हैं वो हमारा परिवार हैं, वो अच्छा बुरा सब बता देते हैं कमेंट्स में. हाँ, Yes, sir. सो लेट्स टॉक अबाउट टास्क 3 फॉलो अप क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू फिनिश आवर स्पीकिंग देयर. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर फेमस इन योर कंट्री? Well, as far as I am concerned, that in my country there are various sectors in which persons are very famous, such as some of them are famous in sports sector, and some of them are famous for their society works. And in this social media era, some of the peoples are famous due to their talents. Fine. How do people become famous nowadays? As I already mentioned that in my last question, that the era of social media is going on, and nowadays if anyone show their talent before the public with the help of social media applications, then he or she will become famous in my country. Okay, what qualities do famous people have? Well, according to me, a famous person have to be very polite and and very polite and lovingly by nature to the to his fans. As if the person is very polite and having good nature, then it is very good for their fans, because वेरी गुड, बड़े आराम से बोलते हो. मेरा एक क्वेश्चन है, आप स्टैमरिंग करते हो थोड़ी बहुत, मतलब आप रुक के बोलते हो कुछ थोड़ा? no sir. दैट्स ओके, Yes. कोई बात नहीं. डर रहे हो? No sir. चलो दैट्स फाइन. सो एवरीवन, कई बार क्या होता है कि कैमरा के सामने ना थोड़ा बहुत ऐसा डर हो जाता है, मगर स्पीकिंग का तो मजा आ गया. टास्क 1 बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, 2 भी अच्छे से किया और 3 भी अच्छे से किया. तो मैं चाहता हूं कि एक बार याद अपना एक्सपीरियंस पंजाबी या हिंदी में प्लीज हमारी फैमिली ऑडियंस यूट्यूब के साथ शेयर करो कि कैसे बेबी कोड एप्लीकेशन, मतलब क्या करते हो क्या नहीं, सबको प्लीज आप शेयर कर सकते हो जी. ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਯਾਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਮਨ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਸਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 5 ਬੈਂਡ 4.5 ਬੈਂਡ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੀ ਸੀ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੋਡਿਊਲਸ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀ. ਪਰ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਨ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਮਨ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਡ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਕਚਰ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਇਹ ਸੁਣਾ, ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਆਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕੋਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਕਾਹਦੇ ਲਈ? बिकॉज मैं अपने बच्चों लिए मैं चाहना कि हर एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से स्पीकिंग की प्रैक्टिस करे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिए Raman0007. इससे आपको क्या होगा, इस कोड को यूज़ करने के बाद मैं इस मंथ बेबी कोड एप्लीकेशन के ऊपर अपना क्रैश कोर्स डाल रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री. मतलब क्या है कि जो बच्चे बेबी कोड एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, प्रोमो कोड Raman0007 को यूज़ करेंगे,
एक मंथ का 250 रुपीज चार्ज है, बस बात खत्म। इसमें आपको कंप्लीट स्पीकिंग होगा, बैंड स्कोर पता लगेंगे, कंप्लीट स्पीकिंग का होगा, लिसनिंग भी होगा, और मेरा कंप्लीट क्रैश कोर्स हर एक मॉड्यूल आपको इसके ऊपर मिलेगा। तो अगर आप मेरी बातों पे यकीन करते हो, मेरे पे यकीन करते हो, मेरे पे भरोसा करते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको क्लिक कीजिए, बेबी कोड को डाउनलोड कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्रोमो कोड यूज कीजिए Raman0007, और आप चेंज देखना, आपका 5 बैंड कैसे 7 बन जाएगा, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और जब आपका 5 से 7 बन गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी वेट करूंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और बच्चे को कमेंट में बताना कि इसके कितने बैंड आएंगे, क्या गलतियां जो भी है। देखो, पॉजिटिव रहोगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और डेफिनेटली किसी का हौसला बढ़ाना ये आपका भी फर्ज है। हमारा फर्ज था, हमने आपके सामने अपना वीडियो रखा, और अब आपका फर्ज है कि बच्चे को हौसला दीजिए। अगर कहीं पे हमसे गलती हुई हो तो माफ कीजिए, आप अपने विचार दीजिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रमन आयल्स आपका खुद का चैनल है, बात खत्म। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बने रहिए रमन आयल्स।